नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि गूगल पर सेहत वाली सर्च। यह साल खत्म होने को और आप जानते हैं कि हर साल गूगल अपनी एक सर्च लिस्ट जारी करता है। ये बताता है कि लोगों ने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। तो एक बढ़िया ट्रेंड निकल कर आया है जिसमें पता चल रहा है कि 2022 में लोगों ने अपनी फिटनेस, अपने मेंटल हेल्थ, वर्कआउट, तनाव से कैसे दूर रहें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर करें, कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों में इस पर सबसे ज़्यादा सर्च किए हैं। कोविड से जुड़े हुए सर्च भी हुए, लेकिन 2022 में दुनिया कोविड से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर जो लोग जागरूक दिखे, मेंटल हेल्थ पर किताबें, पॉडकास्ट, जर्नलिंग, जो दूसरी जर्नलिंग तकनीकें, इनके बारे में लोगों ने जानकारियां इकट्ठा की। अमेरिका में ये ट्रेंड था, देश दुनिया में ये ट्रेंड था, भारत में भी इस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन ट्रेंड्स को उठाकर ही आज आपसे बात की जाए। मसलन कैसे आप बेहतर रहें स्वास्थ्य के तौर पर, कैसे आप बेहतर रहें मानसिक तौर पर, क्योंकि कोरोना के बाद ये सबके लिए एक चैलेंज हो तो चला ही था और लोग उसके तरीके खोज रहे हैं इंटरनेट पर। अब इंटरनेट पर जवाब कितने सही मिलेंगे, कितने गलत, इसकी तो गारंटी गूगल भी नहीं ले सकता, लेकिन हमारी कोशिश यहाँ ज़रूर रहेगी कि हम आपको सही जवाब देने की कोशिश करें। और हाँ, क्योंकि 2022 के अंत में शो हो रहा है तो आप इसे अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो चलिए, आज का शो होने जा रहा है थोड़ा मज़ेदार। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं योग गुरु और ध्यान की एक्सपर्ट आचार्य प्रतिष्ठा जी, लाइफ कोच अनामिका यदुवंशी जी और आकाश हेल्थ केयर की साइकेट्रिक काउंसलर सिद्धार्थ अहलावत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो आचार्य श्री हम आपसे ही कहेंगे, क्योंकि देखिए आप योग में हैं, ध्यान में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गूगल सर्च नहीं करती हैं, आप उतनी आधुनिक भी हैं, हम आपका सोशल मीडिया फॉलो भी करते हैं। तो ये बताइए कि ये कितना स्वाभाविक है कि 2019-20 जिस तरह से हम आगे बढ़े 21 में और 2022 में लोगों ने अपनी, मेरे हिसाब से तो अपनी मन की शांति को खोजने की कोशिश की है। बिल्कुल, विपिन जी, देखिए, जीवन में कहा भी गया पहला सुख निरोगी काया। और उससे भी पहले मनुष्य कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति से है, कोई भी उसका जेंडर है, वो ये चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं। और फिर पहला सुख निरोगी काया, यानी पहले शरीर को हमें स्वस्थ करना होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो उस स्वस्थ शरीर के भीतर ही एक स्वस्थ मन होगा, और मन अगर चंगा तो कसौटी में गंगा, फिर तो कोई जीवन में दिक्कत ही नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा सिग्नल है कि हम जो है, आप आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि जीवन में ये परिवर्तन लोगों के आ रहा है। पर बस ये याद रखिए कि साल तो नया आता है हर बार, लेकिन हम पुराने के पुराने ही रह जाते हैं। यानी नए साल के साथ हम कितने नए होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो साल भी नया आ रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग सर्च भी इस विषय पर कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहे, तो 2-3 चीज़ों का भी अगर ध्यान रखिए कि त्रयम् एकत्र संयमः, अच्छी नींद, अच्छा खान-पान और अच्छा व्यायाम। इन 3 चीज़ों का संयम रख के हम जीवन में निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को हम और अब विस्तार देते हैं। ये तो मूल मंत्र हो गया कि आपको क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, क्योंकि लोग सर्च करते हैं तो कुछ उसमें उपाय ढूँढने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ साहब, ये बताइए कि क्योंकि बहुत कुछ हुआ कि लोग, जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तो घर में रहे और उसके फिर अपने थोड़े से साइड इफ़ेक्ट रहे, लोग थोड़ा सा मानसिक तनाव में भी चले गए, मानसिक परेशानियों से भी गुजरे। बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली बाहर आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं, और आते हैं तो आपकी क्या सलाह है? जी, बहुत लोग आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जब घर पे हम एक लॉकडाउन से पहले देखते हैं तो वहाँ एक लाइफ बनी रहती है, एक सबसे मिलना होता है, सबसे बातचीत करनी होती है। पर अगर हम किसी को बंद कमरे में रख दें या एक घर में रख दें और हमें कुछ ना मिले, किसी से बात करने, ठीक है फ़ोन है, पर कब तक? जब तक फेस टू फेस हम नहीं कर पाते, तब तक बात ही नहीं होती, भी मज़ा भी नहीं आता। अब क्या होता है कि जब लॉकडाउन हुआ, तो बहुत लोगों को स्ट्रेस हुआ, बहुत लोगों को डिप्रेशन हुई, घर में ही इतनी सारी फाइट्स हुई, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि हम नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत केसेस आए मेरे पास कि सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वर्बल वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। कभी-कभी फिजिकल फाइट्स भी हो जाती हैं, भाई-बहनों के बीच में जो है, पेरेंट्स में भी हो जाता है। तो ये लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें देखी गई।
बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की लोगों ने, समझ में नहीं आया था उनको कैसे करें। लोगों ने कोशिश की चलो ठीक है थोड़ी देर हम एक दूसरे से बात नहीं करते या हम थोड़ा टाइम लेते हैं। जब ये लोग मेरे पास आते थे पूरा डायग्नोस भी लोग करते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में कैसे आ रहा है। जब हमें भी निकल के आते थे कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, कुछ लोगों को ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि बहुत टाइम से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या बहुत ज्यादा पसीने आते हैं या बहुत स्वेटिंग होती है, फोकस नहीं कर पाते एक चीज पे। तो जब वो आते थे हमारा मेन ये रहता था कि हाँ, ठीक है अगर आप घर पे हैं तो आप मेडिकेशन जरूर कीजिए। बहुत शांत तरीके के एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को एक दूसरे से एक डायरी मेंटेन रखिए जिससे कि आपके थॉट्स हैं आप एक्सचेंज कीजिए, आप पता लगेगी क्या प्रॉब्लम आपको उनकी तरफ से हो रही है, क्या हमारी तरफ से होती है। फिर एक JPMR होता है, एक टेक्निक होती है जिससे हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो नॉर्मल बिहेव करें, उनके रूम में बिल्कुल शांति हो, एक्सरसाइज पूरी करें जिससे कि वो बिल्कुल शांत रहे और उनको बहुत हेल्प मिले उस एक्सरसाइज से। उनको एक तरीके से रिलैक्सेशन मसल्स होती है वो हेल्प करती है। तो ये सारी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जिससे कि उनको भी हेल्प मिले, उनके फैमिली मेंबर्स की अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो हम उनकी हेल्प कर पाए। जी जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, अभी भी लोग उससे बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसा सिद्धार्थ बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उनसे डील कर सकते हैं। अनामिका जी, बहुत सारे लोगों ने ये भी सर्च किया कि हम अपने जीवन को रोचक कैसे बनाएं। मतलब हुआ शायद ये हुआ कि लोग घर बैठे या जो भी कुछ उनको फिर उनके अनुभव हुए, फिर वापस बाहर निकले, थोड़ा ग्लूमी माहौल भी रहा, फिर डिप्रेशन भी आया, सब कुछ भी आया। तो बहुत सारे लोग अब अपने जीवन में कुछ रोचकता ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो कैसे आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है? वंडरफुल क्वेश्चन विपिन एंड वंडरफुल टॉपिक टुडे, मेंटल हेल्थ। सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, समझ लेते हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो 3 लेवल पे होती है। हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। अब जो मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल और इमोशनल दोनों हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है। आप मेंटली हेल्दी होंगे, आप इमोशंस को स्टेबलाइज कर पाएंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, फिजिकल हेल्थ को बेटर कर पाएंगे। अब जो आपका सवाल था कि लोग नई चीजें ढूंढना चाह रहे हैं, पता है कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पुराना होता है। हम बस पुरानी चीजों को जब नए तरीके से करने लग जाते हैं तो वो नहीं होती हैं। जब हम बचपन में पुराने खेल खेला करते थे, हाइड एंड सीक, पिट्टू, स्टापू और वो सब चीजें, तब हमें बहुत ज्यादा लगता था कि वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज के जमाने में जैसे ही सोशल मीडिया आया, हम इतने खो गए कि हम उसको भूल गए। तो जब हम उन पुरानी चीजों को करते हैं हमें नया लगता है, मेंटली बहुत ज्यादा हम पीस महसूस करते हैं। एक नई चीज, हमें एक नया रिजुविनेशन होता है। फिर दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे सोशल कनेक्शंस। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। अगर इंसान अपने कनेक्शन से मिलेगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, अपनी मन की बातें नहीं बताएगा, वो मन में बहुत ज्यादा हेवी और स्ट्रेसफुल महसूस करेगा। और अगर वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगा, देन अगेन उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव होती चली जाएगी। तो सबसे जो नया और अच्छा तरीका वो यही है कि जो चीज, जो हॉबी आपको बचपन में पसंद थी, आप उसको आज एक नए तरीके से कैसे कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो रिलेशनशिप्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगता है, अगर हम उन लोगों के साथ मिलते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा बेटर रहती है और जिंदगी में नयापन बना रहता है। सोशल मीडिया में जो हम नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर, वो इतना ज्यादा हमें स्ट्रेस दे देती है, नयापन उसमें कुछ नहीं मिलता और रियल कनेक्शन नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। अभी हम इस पर और आएंगे कि कैसे इंस्टाग्राम